अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने अपने चूचों को लंच के लिए बाहर निकाला हुआ है, वो फिर रहे हैं, तुर रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको उनकी चूचू की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब वो कह रहे हैं आप सब कैसे हैं, आप सबको चूचों की तरफ से भी दुआ सलाम। वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अचानक से मुझे बाज़ार जाना पड़ा। मुझे आज ड्रेसिंग एरिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड करनी थी और वो वीडियो आधा मैंने काम रात को किया, आधा सुबह, और थोड़ा सा काम बाकी था। लेकिन अब चूँकि मैंने 4 बजे वो वीडियो पब्लिश करनी होती है तो उसकी वजह से वो रह गई हुई है। इंशाल्लाह देखते हैं कल नहीं तो परसों अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे मुझे चाहिए था ऑर्गेन्जा, और जब मुझे नहीं चाहिए था तब इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। कहते हैं इतना ढेरों ढेर लोगों ने ले लिया कि ख़त्म ही हो गया है। मैंने कहा मैंने तो गर्मियों के ड्रेसेस ही ऐसे बनाने थे कि बच्चियों के ऑर्गेन्जा के दुपट्टे और ये सब लेना था। मैंने कहा चलो आज मैं आपको थोड़ी सी और वैरायटी दिखा देती हूँ। बेसिकली मैं गई थी वहाँ पे, कुछ ऐसा काम था पर्सनल जो कि आज करना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था रमज़ान से पहले पहले। तो यहाँ पे ये जो वो होती है ना लॉन, अम्मी ने एक शलवार उनके पास है फ़िरोज़ी सी, तो उसके साथ मुझे कह रही थी कि देख के ले आना कमीज़ उनके लिए। गर्मियाँ तो आ ही गई हैं ना, आपको पता है। यहाँ पे इतने अच्छे प्रिंट्स यहाँ पे उस दिन मुझे क्यों नहीं नज़र आए। इस तरह की कुर्तियाँ बनी हुई कितनी अच्छी लगती हैं। होता पता क्या है, कुछ थान आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, कुछ रोल फिर अगली दफ़ा जाओ तो किसी और कस्टमर की और कोई चॉइस होती है तो वो सामने कर देते हैं। यानी उस दिन जो मैंने लिए थे वो पीछे हो गए हुए थे। तो हर इंसान अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ लेता है। तो ये सारे लॉन के प्रिंट है जो बहनें कहती हैं कि आप दिखाएँ, तो यहाँ पर ये चुनरी बहुत ज़्यादा है, या फिर इस तरह के फ़ंकी से ये वाला टेक्स्चर तो बच्चियों की फ़्रॉक्स के लिए परफेक्ट रहने वाला है। और चुनरी भी आपको पता है हर एज के लोग पहन सकते हैं। यहाँ पर ये भी चुनरी है, और बैक साइड के ऊपर ऐसे था जैसे वो रंगोली नहीं होता जिसको हम टाई डाई करके रंगवाते हैं, वैसे वाले फैब्रिक भी अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारा उस दिन मूड क्या है शॉपिंग करने के लिए, और हम गर्मियों में कैसे कलर पहनना चाहते हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरों को देख के फैसिनेट करते हैं, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमने हर दफ़ा रिपीट ही वही कलर करना है। जैसे मेरी फैमिली में मेरी जो 2 भाभियाँ ना, उनको हमेशा ब्लैक कलर पसंद आता है, लेकिन मैंने उनका एक भी ब्लैक ड्रेस नहीं बनाया। अम्मी कहती हैं उनके लिए डार्क कलर बनाया करो। अच्छा जी, यहाँ पे ये सब कुछ दिखाने का मकसद आपको ये था कि इनके पास वैरायटी, ये जो आपको लहरिया नज़र आ रहा है ना, ग्रीन और रेड, ये ऐसे लग रहा था जैसे टाई एंड डाई की एक किस्म है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अम्मी की कमीज़ ले ली थी। इसके बाद मेरी बहन ने ना कुछ गरारों का काम है उसका शायद, तो मुझे कह रही थी कि शिफॉन के नहीं, नेट के गरारे बनवाते हैं। मैंने कहा नेट के नहीं बनाने, शिफॉन। तो मैं उसे ये दिखा रही थी कि ये बनारसी बैम्बर बोल रहे थे इसको, बैम्बर शिफॉन होती है, शिफॉन ही की एक किस्म है। इसके गरारे क्या लगने वाले हैं। आपको अगर याद है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे वो शीशे वाले कपड़े जो 5000 5,500 का सूट आ रहा है ना वो। अच्छा, वो नीचे ऑर्गेन्जा आ गया हुआ, मैंने आपको दिखाना। और ये वाला कपड़ा मुझे बता रहे थे 900 रुपये गज़। मैं कहा हाँ, मैं लेनी है 900 रुपये गज़। ये जो छोटा प्रिंट है ना, ये गरारों में नहीं, हो जो बिखरा प्रिंट है वो प्यारा लगेगा। और ये इनके सारे कलर्स पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो मैं आपको इससे भी दिखा देती हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न तो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह रहने ही वाला है ना। तो जो बहनें मुझे कह रही थी उनको आइडिया भी मिल जाएगा और वो इस तरह के ड्रेसेस बना भी सकती हैं। तो ये हो गया। और वैसे ये 2 पीस ड्रेस है, जो बड़े ये प्रिंट है वो शर्ट है, और छोटे प्रिंट वाला दुपट्टा और बैक का पीस होता है और बाजुएं होती हैं। अब ये मुझे नहीं पता कितने का सूट था, मैंने कीमत तो पूरी पूछी नहीं है। आपको 900 रुपये गज़ के हिसाब से पता लग गया ना कितना महंगा होता है। अच्छा जी, ऑर्गेन्जा इन्होंने दूसरी दुकान से ला के दिखाई थी मुझे, इनके पास तो ख़त्म हो गई थी। मुझे लेनी है वाइट के साथ, तो वाइट के साथ मैंने अपना तो कोई चीज़ लेके नहीं गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि यहाँ से चिकन का कपड़ा उठा के उसके साथ रख के दिखाएँ। तो मेरे साथ असल में गया था पूंडी की भी वैसे ही स्टमक एक हो रही है, जैसे मुझे पता नहीं है हर दूसरे तीसरे बंदे को ये हो रहा है, ये मसला कोई मसला हुआ है। तो फिर मैं डॉक्टर के लेके गई थी, उसको ये भी इशू था। अच्छा जी, यहाँ पे उसके लिए भी दुआ कीजिएगा ठीक हो जाए, ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल। और यहाँ पे ये दुपट्टा मुझे इसके साथ काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन इनकी दुकान पे एक प्रिंट पड़ा हुआ था जैसे चाइना रोज़ होते हैं ना वैसे वाले, ये वाला। तो मुझे पूंडी कहा था पुप्पो ये फ्लोरल, लेकिन ये फ्लोरल प्रिंट जस्ट फॉर दुपट्टा इज़ ओके, लेकिन मुझे जो काम करना ना उसमें मुझे घना प्रिंट चाहिए था। तो वो काम करने के लिए घना प्रिंट जो होता है ना वही ठीक रहेगा कि उसका ब्रेक नहीं होता सीक्वेंस। फूल जो होते हैं ना फिर वो टूट जाते हैं। तो लगने को तो ये भी प्यारा लग रहा था, लेकिन हर एक की अपनी वो होती है। तो मुझे दुकान वाले ने भी फिर ये एडवाइस किया था कि वो ऊपर वाला ले लें। फिर मैंने दुपट्टा भी लिया है और एक्स्ट्रा भी। और यहाँ पे बता दूँ कि प्रिंटेड ऑर्गेन्जा 350 से 300 रुपये गज़ के बीच में आती, तो मैं 300 के हिसाब से लाई हूँ। 250 भी मिलती होगी कहीं से, लेकिन 300 के हिसाब से मुझे इन्होंने दिया है। तो यहाँ से मैंने ये कटवाई है 4 गज़, हाँ 4 गज़, क्योंकि मुझे 1 गज़ के करीब कुछ काम था। और देखते हैं कि मैंने उसको 3.5 गज़ या 3 के दुपट्टा लेना है, क्या करना देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाले कपड़े आए थे तब जब मैं फ़ैब में शादी की तैयारी में बिज़ी थी, तो तब मुझे बड़ा पसंद आया था।
तो अब इनके पास जब मैं गई हूँ ना दोबारा, तो वो लाइट कलर्स थे नहीं, लेकिन ये लाइट कलर इतना लाइट कह रही हूँ, रेड कलर इतना कोई हसीन लग रहा है ना कैमरा के अंदर। ये जो ब्राइड टू बी होने वाली है ना, अपना ड्रेस रेड तो ऐसा वाला ज़रूर ही रखें, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रेस ये चल रहे हैं आजकल। इसका क्या होता है कि वो जो घना घना सा है ना, ये लाइनों वाला, ये आपका फ्रंट देते हैं, शिफॉन के ऊपर है, और बैक वाला और पीस स्लीव्स और दुपट्टा जो होता है ना, वो इस तरह का देते हैं। और रेड कलर मैं तो पाना नहीं सीखा, फिर मैं सोचा कि कलर चेंज करा। इनके पास लाइट कलर जो ना, मैं चाह रही थी इस ईद पे मैं बनाऊँ वाइट या बेज कलर का कुछ, तो एक आछी इनके पास बचा हुआ था, आछी मैंने लेना नहीं है, तो ये पीच मैंने इनसे कहा था कि मुझे या तो सीमेंट कलर जो होता है ना ग्रे, या तो वो मंगवा दें या बेज कलर। तो फिर मुझे याद आया कि इतने चक्कर कहाँ लगने हैं बाज़ार के, तो मुझे ये एक पीच नज़र आया, तो मैंने पीच यहाँ से उठा लिया है। यानी ये पूरा सूट मुझे पड़ा है। इसके साथ मैंने, ये भी कपड़ा कलर अच्छा था लेकिन गर्मियों के हिसाब से ये डार्क है, तो मैंने इसके साथ रॉ सिल्क के शलवार को लिया है साथ में, और आ गई हूँ घर पे। और जब मैं मम्मी को दिखाई थी, मम्मी मुझे घूर रही थी, मैंने कहा मम्मी कोई नहीं कहती पहनती तो हो नहीं। बेसिकली मैंने पीच कलर का बनाया था पहले, वो फिर मैंने अपनी भांजी को दे दिया था ना, तो अब पीच कलर तो लेना था ना मुझे। अच्छा, ये वाला ट्राउज़र का कपड़ा आजकल आ रहा है जिसके लंबाई के रुख पे पूरे बॉर्डर है, तो एक सिस्टर ने पूछा था कि इसका ट्राउज़र कैसे कट करते हैं, तो मैं पेपर पर कट करके आज आपको दिखाने वाली हूँ, और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। अब मुझे नहीं पता इन ट्राउज़र्स की प्राइस क्या है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पहने, इतने गोडे गोडे गिट्टे गिट्टे तक नंगे मैं तो नहीं पहन सकती हूँ, नीचे कपड़ा लगा के पहनना हो। और वैसे भी इस तरह के ट्राउज़र्स का ना कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, गर्मियों में नहीं सर्दियों में फिर बेहतर रह जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। पहली चीज़ ये कि मुझसे ये ट्राउज़र बना रही थी मैं, जो कि अधूरी रहेगी वीडियो। सबसे पहले ये गरमाला है, ये जो प्लस्तर करते हैं, हार्डवेयर की शॉप होती है, वहाँ से मिल जाता है, लकड़ी का ही पीस है, कील ठोकी हुई है उन्होंने बीच में। ये बस मेरी इस्त्री की स्टीम को ज़ायल करता है और उस कपड़े को वहीं पर फिक्स कर देता है। जाहिर सी बात है, कोई सख्त हीट हुई हुई चीज़ है, और जो होता है तो प्रेशर पा दो, जैसे हम किसी बुक बाइंडिंग करते हैं, ग्लू लगाते हैं, उसको जब हम छोड़ देते हैं वैसे ही तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसको हैवी चीज़ के नीचे, हैवी बुक्स के नीचे रखते हैं ना, तो वो अच्छा फिक्स हो जाता है। सेम वही इसका मेथड है। अच्छा, ये वाला मैट ना मैं साइड पे खड़ा कर देती हूँ जब ज़रूरत होती है। ये जो मेन चीज़ें ड्रेसिंग मेनिया पे मैंने आपको दिखा दी है ना, उसकी एक एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ड्रेसिंग मेनिया, ये इस्त्री हो गई, फिर मेरी मशीन हो गई, मेरी जोकी मशीन, मेरी ओवरलॉक मशीन, इवन के मल्टी स्टिचेस वाली मशीन का भी मैंने यहाँ या वहाँ, तो काइंडली आप थोड़ा सा पीछे देखें, मैंने वीडियोज़ अपलोड किए, मैंने सिलाई कहाँ से सीखी, मैं किस तरीके से काम करती हूँ, कौन से बाज़ार से शॉपिंग करती हूँ, हर चीज़ मैंने शेयर की हुई है, तो देख लें प्लीज़ थोड़ा सा पीछे। बाज़ औक़ात लंबे लंबे कमेंट का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उस तरफ जो मेरी बहन ने सवाल किया कि जी चले हम पहले इसके कटाव तो बनाएं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तो नीचे ट्राउज़र में बॉटम लगा हुआ है ना ये। अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने कहा है कि आपने किस तरीके से ट्राउज़र बनाना बताया है कि बैक हाई और फ्रंट लो, वो इस तरह के कपड़ों में कैसे बनाया जाए कि जी बॉर्डर, हम बॉर्डर तो नहीं कट कर सकते। तो अब आपने क्या करना है, अपनी थाइस, सबसे चौड़ी चीज़ तो हमारी इसमें ट्राउज़र के नाप में यही है फ़िलहाल तक जो मैंने आपको सिखाई है, तो उसके बराबर आपने फ्रंट और बैक में तो 2.5 इंच ज़्यादा होता है ना, तो उतना आपने कपड़ा ले लेना है। यानी मेरी अगर 14 फ्रंट से होती है तो मैं 16-17 बैक से रखती होती हूँ, ये 17 2 34 इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है इसको। फिर आपने इसके ऊपर ट्राउज़र के माप करने। अब लंबाई में आपका ट्राउज़र है 37 इंचज़ तैयार, फिर उसके ऊपर इलास्टिक का मार्जिन होता है, फिर उसके ऊपर जी बैक के ऊपर 3.5 इंच आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इलास्टिक का मार्जिन जो होता है ना आपका, ये देखें यही नाप मैंने आपको सिखाया ना जी कि इलास्टिक लगाएंगे ऊपर, फिर हम लोग आसन का नाप लगाएंगे, फिर हम पूरे ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अच्छा, इस तरह के ट्राउज़र का नीचे का हेमिंग नहीं होता क्योंकि कढ़ाई तो ऑलरेडी मौजूद है, तो वो 3.5 इंच हमारा बच गया। तो चलें जी, मैं बताती हूँ। मेरा ट्राउज़र तैयार होना 37 इंचज़, ऊपर इलास्टिक का मार्जिन है 2.5 इंचज़, और बैक का जो हाई करते हैं हम वो 3.5 इंचज़। तो 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43 इंचज़ मेरे पास इस कपड़े की लेंथ होनी चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करो आपके पास 43 इंचज़ नहीं है, तो आपने 37 प्लस जो ऊपर पीछे की तरफ तिरछा जाना है वो ऐड करें। 37, 38, 39, 40, 40.5 इंच। आप ऊपर जो बेल्ट लगती है ना वो अलग से बढ़ा के लगा देंगे, यानी जिसको हम इलास्टिक का मार्जिन कहते हैं ना वो। तो अब देखिए, ऊपर से 3.5 इंच छोड़ के फ्रंट और बैक के लिए, फ्रंट और बैक एक साथ एक चौड़ाई में कटेगा, इतना सा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़ाया ही जाएगा। हमने इलास्टिक का मार्जिन लगाया 2.5 इंच, फिर हमने आसन का मार्क लगा दिया। ट्राउज़र का साइड की फिटिंग तो होती नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने शलवार नुमा स्टिच करना होता है। अब आपने यहाँ से
जो 3.5 इंच ऊपर रखा है बैक की आसन के हिसाब से उठा देना है इस तरीके से, और जो आपका थाइस का नाप है यहाँ उसे 1.25 इंच नीचे लेने के बाद बैक का सेंटर सीट बना देना है, और बैक में जितना मार्जिन हम एक्स्ट्रा लिया करते हैं वो। एक बहन ने मुझे कहा था कि आप तिरछा करके जो ट्राउज़र बताया है आप मिस गाइड कर रही हैं वर्ड्स का। बाज़ुकात हम लोग अल्फाज सही से मुंतखब नहीं करते किसी को समझाने के लिए। मैं मिस गाइड क्यों करूँगी जब 3 साल पहले मैं इस तरह के ट्राउज़र्स और एक बहुत अच्छी ये सिखाने वाली हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है और मैं ये पहन चुकी हूँ, और मैं कोई भी वीडियो बग़ैर एक्सपेरिमेंट के, बग़ैर उसे पहने हुए आप लोगों से शेयर ही नहीं करती, क्योंकि ये मुझसे पूछा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से कि तुमने मिसगाइड क्यों किया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, कि मैं आप लोगों को वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ जो आप लोगों के लिए गलत साबित हो सकती है। जो मेरे लिए गलत वो आपके लिए भी गलत, ठीक है। तो अब देखें ये इस तरह की कोहाने बन गई हैं, यानी हमें बैक के दोनों इकट्ठे करने। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मुझे अभी तक जो समझ में आई है, मैं दोनों बैक के पीस पहले कट कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर से फ्रंट। अगर आप चाहते हैं कि इतना कपड़ा ज़ाया ना हो तो आप सोच लीजिएगा कि फ़्रंट को किस तरीके से हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो बहनों ये था तरीका कि आप लोगों ने फ्रंट और बैक की फ्रंट लो बैक हाई वाले ट्राउज़र को इस तरह नीचे बॉटम वाले से किस तरीके से मैच करना है। तो बस यही सब कुछ है जो मुझे आपसे शेयर करना था, और यही सब कुछ मैं अपने जहन में रख के आगे चल रही हूँ। अच्छा, एक बहन ने ये भी सवाल किया मुझसे कि आपकी कमाई से होती है तो कमाई को छोड़ दें एक तरफ। मैं सिर्फ यहाँ पे सिखाने की, मैंने कभी भी आपको वीडियो के स्टार्ट या एंड में इस वाले चैनल पे नहीं कहा कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ध्यान कर लिया करें, ये पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। मिलती हूँ जनाब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।